वेलकम फ्रेंड्स टू व्यापार मर्चेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। व्यापार मर्चेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि व्यापार में हम लोग को क्या काम करना है। ये हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोगों को रिपोर्टिंग करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये प्रोडक्ट क्या है जो हमें पिच करना है अपने मार्केट में, कि इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स हो गए, इसके फीचर्स हो गई, ये समझाना है हमें अपने ग्राउंड लेवल टीम को। तो व्यापार का सबसे अच्छा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा फीचर वो ये है कि ये बेसिकली डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करता है, और एट द रियल टाइम आप डेस्कटॉप और मोबाइल को थ्रू मोबाइल नेटवर्क आप उसको भी सिंक करके रख सकते हैं। यानी कि अगर एक दुकानदार चाहे, या फिर एक मर्चेंट, या फिर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, कोई भी अगर चाहे तो वो अपना मल्टीपल स्टोर्स में मल्टीपल सिस्टम को ट्रैक कर सकता है अपने मोबाइल पर बैठे बैठे, और नॉट इवन दैट, वो अपने मोबाइल से बिलिंग भी जनरेट कर सकता है। तो व्यापार एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है ये है क्या, इसमें हम लोगों को काम कैसे करना है, और हम लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलोअप करना है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बात करते हैं कि इसका काम क्या करना है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इसमें बेसिकली हमें जो काम करना है वो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों में साइन अप करवाने का हमारे पास प्रोसेस है। तो डेस्कटॉप का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा अलग होगा, मोबाइल का थोड़ा सा अलग होगा, बट दोनों बहुत सिंपल है और इजी है। आप लोगों को मज़ा आएगा ये काम करके। तो सबसे पहले व्यापार क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो व्यापार बेसिकली एक बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो 100% मेड इन इंडिया है और MSME द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, जो बेसिकली बिलिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, रिटर्न्स को अपडेट करने में आपको हेल्प करता है। ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था और इसकी जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर में है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनकी जो टेक सपोर्ट है, बैकएंड सपोर्ट है, वो बहुत अच्छा है। टेक सपोर्ट का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, अगर उनको किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो उसको किसी पर्टिकुलर एक नंबर पे निर्भर नहीं होना होगा। इसके एप्लीकेशन पर ही आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। आप बस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, क्लाइंट एंड से आपको कॉल आ जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो प्रॉब्लम क्लाइंट आपको तब तक समझाएगा, सिखाएगा, बताएगा जब तक आपको उसका पूरा सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो बैकएंड सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। मैं पर्सनली भी व्यापार को लास्ट 4 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसका सर्विस क्या है। तो गोइंग फॉरवर्ड व्यापार का फीचर्स के बारे में बात करें तो व्यापार बेसिकली GST एंड नॉन GST इन्वॉइस बनाने में दोनों में काम आता है। पेमेंट लिंक्स हम लोग इसके द्वारा भेज सकते हैं। इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग थर्मल प्रिंटर और रेगुलर प्रिंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर थ्रू व्हाट्सएप, ईमेल कर सकते हैं। जो हम लोग बिल परचेज़ कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो बिल भी हम लोग इसमें अपडेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, परचेज एंड सेल का आपको पास अपडेट रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आज के डेट पर कुछ एप्लीकेशंस, जो बिलिंग एप्लीकेशंस होता है उसमें होता नहीं है, वो ये है कि GST रिकन्सिलेशन हो गया या GST रिटर्न फाइलिंग करना होता है, इसका रिपोर्ट निकलता नहीं है। तो इसमें ये GST फाइलिंग का भी पूरा रिपोर्ट जनरेट होता है, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2B, सारे अकॉर्डिंगली। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, स्टॉक इन्वेंट्री, ट्रैक एक्सपेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, बैंक अकाउंट लेजर अपडेट हो गया, ये सारा चीज़ रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें अगर कोई ग्रॉसरी स्टोर अगर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रही है तो वो अपना सीरियल नंबर वाइज एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग का बैच नंबर तक फाइंड कर सकता है। और एप्लीकेशन इतना रोबस्ट है कि अगर किसी तरह का कोई टेक, मान लीजिए आपका कोई एक्सपायर हो रहा है या पेमेंट रिमाइंडर आपको किसी को रिमाइंड करना है, तो एप्लीकेशन अनलेस एंड अनटिल आप उसको रोकोगे नहीं, एप्लीकेशन आपको रिमाइंड करेगा कि आपका पैसा कहाँ फंसा हुआ है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी अगर पेड वर्जन की भी मैं बात करूँ तो काफ़ी सस्ता है। पेड वर्जन काफ़ी सस्ता है, यानी कि मुश्किल से 1500, 1800, 2000 रुपये का इसका पेड वर्जन है, जो कि पूरा साल आपको मिलेगा इसका पेड वर्जन, अगर कोई कस्टमर इसके पेड वर्जन को यूज़ करते हैं तो। साथ ही साथ इसमें बारकोड स्कैनिंग का भी प्रोसेस है जो आपको बेनिफिट देता है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स है कि रिपोर्ट्स आपको रियल टाइम पर आपके फिंगर टिप पर मिलता है। आपको टाइम बर्बाद नहीं करना होता है कि स्टॉक्स क्रिएट करो, लेजर क्रिएट करो, ये करो। बहुत तरह का टेक्निकल छोटी छोटी इश्यूज़ रहती है जो लोग बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो इसमें उस तरह का ये इश्यूज़ नहीं है। पेमेंट रिमाइंडर आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। अगर आप क्लाइंट का, मान लो एक बार आपने प्रोफाइल बना लिया है, जब भी वो क्लाइंट आपसे कुछ खरीदता है या भेजता है तो क्लाइंट को डिजिटल बिल पहुँच जाता है, तो वहाँ पर भी पेपर का सेविंग होता है। GST रिकन्सिलेशन होता है। कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोफाइलिंग आपका करके प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कैश सेल, परचेज, डाटा सिंक टू मल्टीपल डिवाइस, इस तरह का बहुत तरह का फीचर्स है जो व्यापार में अवेलेबल है और आपको हेल्प करेगा। तो ये प्रोडक्ट में बेसिकली
आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, तो मिलने जा रहा है आपको बिलिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, जीएसटी रिपोर्ट्स, ई इन्वॉइसिंग, ई बिलिंग, ई वे बिल जनरेशन, ऑटो सिंक, ऑटो बैकअप, ऑनलाइन स्टोर, पार्टी मैनेजमेंट, लिंक अकाउंट एंड कलेक्ट पेमेंट सिस्टम। ये जो फीचर्स है ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आपको बिलिंग भी मिल रहा है, इन्वेंट्री भी मिल रहा है, अकाउंटिंग भी मिल रहा है, नॉट इवन दैट आप ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो एप्लीकेशन ऑटो बैकअप सेटअप कर लेता है खुद ब खुद सिस्टम में, सो दैट आपका कोई भी डाटा लॉस ना हो। आप चाहें तो व्यापार का खुद का ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं और ऑनलाइन स्टोर को बना के अपने क्लाइंट के साथ भी अपडेट कर सकते हैं और वो लोग को भी ये आसानी से वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो काम करना है हमें वो क्या करना है, ऑनबोर्डिंग करना है मर्चेंट्स की, और वो मर्चेंट्स की जो कैटेगरीज़ है वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कैटेगरीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जीएसटी ऑप्शनल एंड जीएसटी मैंडेटरी। जीएसटी ऑप्शनल और जीएसटी मैंडेटरी से कहने का मेरा मतलब ये होता है, ऑप्शनल का मतलब होता है कि अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को जीएसटी का अपडेट जो हमारे प्रोफाइल रहेगा उसमें हमें नहीं करना है। और अगर हम मैंडेटरी वाला सेक्शन को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो जो हम लोग माई कंपनी प्रोफाइल बनाएंगे वहाँ पर उस माई कंपनी प्रोफाइल में उनका जीएसटी नंबर एटलीस्ट हम लोग को अपडेट करना है, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड में आता है। तो ऑप्शनल फील्ड में जो है वो है अकाउंटिंग, बुक्स एंड स्टेशनरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराना, फर्नीचर्स, हार्डवेयर, गारमेंट्स, ज्वेलरी, फार्मेसी, मोबाइल स्टोर्स, फूडवेयर, इंटीरियर। एंड जीएसटी मैंडेटरी में ऑटोमोबाइल्स, फैशन, टेलरिंग, ब्यूटी, डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, इंडस्ट्रियल, नर्सरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट्स, पेपर, स्वीट शॉप्स, लॉन्ड्री, कोचिंग सेंटर्स, रेंटिंग एंड लीजिंग सेंटर्स एंड फिटनेस सेंटर्स, एनजीओ, ट्रैवल्स, ये सारा फीचर्स है। तो आइए ये हम लोग पहले तो समझ गए कि किसको हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं तो किस में हमें जीएसटी यूज़ करना है और किस में हमें जीएसटी यूज़ नहीं करना है। गोइंग फॉरवर्ड अब हम लोग इसके साइनअप प्रोसेस को समझते हैं कि बेसिकली व्यापार मर्चेंट साइनअप प्रोसेस जो है वो मोबाइल में कैसे होगा। तो मोबाइल में सिंपल सा प्रोसेस है, डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर पर जाना है और डायरेक्ट व्यापार का ऐप इंस्टॉल करना है। व्यापार का जो आप ऐप इंस्टॉल करोगे उसमें आपको ये याद रखना है कि आप यूनिक मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर फ़ोन पर कभी भी व्यापार का ऐप इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। तो व्यापार का आपने ऐप इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी जनरेट किया। ओटीपी जनरेट होने के बाद में बिज़नेस नेम पूछेगा, राइट कॉर्नर में आपको जो रेड कलर से छोटा सा डॉट दिख रहा है वहाँ पर आप क्लिक करोगे, माई कंपनी खुल जाएगा। माई कंपनी खुलने के बाद में आप उस माई कंपनी में कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर अगर रिक्वायर्ड है तो डालना है, वो ऑटो सिंक करके वेरीफाई अनवेरीफाई कर देगा। मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना है, एड्रेस डालना है और बिज़नेस कौन से कैटेगरी से है ये डालना है। और उसके बाद सिग्नेचर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर है, उसको अपडेट कर देना है। ये सिग्नेचर अपडेट करने के बाद में आपका काम ख़त्म मोबाइल वर्जन का। तो ये मोबाइल वर्जन का जो स्टेप था ये अभी आपको बता दिया। अब मैं आगे डेस्कटॉप का बात करूँ तो डेस्कटॉप में कैसे काम करना है। पहले हम लोग मोबाइल में काम कर लिए, अब अगर हम लोग को डेस्कटॉप मिलता है किसी यूज़र का तो हम लोग डेस्कटॉप वर्जन पे बात करते हैं कि डेस्कटॉप वर्जन पे क्या करना है। डेस्कटॉप वर्जन पे जाने से व्यापार.com पर आप क्लिक करेंगे, व्यापार का एक इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पे डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक इस तरह का यूआई खुलेगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर में कस्टमर सपोर्ट का नंबर है। आप चाहे तो उस पर्टिकुलर नंबर को भी किसी भी तरह का बता सकते हैं मर्चेंट को कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो कस्टमर से डायरेक्टली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। यहाँ पर उनका यूनिक मोबाइल नंबर हम डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि ओटीपी वेरिफिकेशन, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपका कुछ इस तरह का यूआई खुल जाएगा, जहाँ पर अगेन माई कंपनी एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में जो रहता है माई कंपनी, वहाँ पर आपको जाना है। माई कंपनी खोलने के बाद में आपको उस कंपनी का पूरा डिटेल अपडेट करना है, जैसे कि कंपनी का बिज़नेस नेम, जीएसटी नंबर अगर वो कैटेगरी में है तो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बिज़नेस एड्रेस हो गया, बिज़नेस कैटेगरी हो गया, और अगेन सिग्नेचर अपडेट करना है। जब आप ये सब कर लोगे उसके बाद आपका ये काम ख़त्म, आप अपलोड कर दिए और काम ख़त्म। उसके बाद अब हम काम करते हैं कि हमने जो डेस्कटॉप या मोबाइल दोनों को इंस्टॉल किया उसको अपडेट कैसे करेंगे। तो आपको बेसिकली एक लिंक मिलेगा आपके टीएल या चैनल पार्टनर से, व्यापार.5wo.in करके। उस लिंक को आप गूगल क्रोम पर खोलेंगे। उस लिंक को खोलने के बाद में आपका ईमेल आईडी जो होगा वो हमारे साथ रजिस्टर्ड होगा। हम लोग आपके ईमेल आईडी को रजिस्टर करके देंगे
आप अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद में आप पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा आपका पासवर्ड क्या है। कॉमन पासवर्ड इज़ 1234। आप चाहें तो पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक जो सेकंड पेज में इस तरह का स्क्रीन होगा ये दिखेगा, जहाँ पर आपको मर्चेंट का नेम, मर्चेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, बिजनेस डिटेल, कैटेगरी, कैटेगरी नेम, GSTN नंबर, GST का एड्रेस अगर आपको डालना है, पिन कोड डालना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। फिर ड्रॉप अ फाइल हियर टू क्लिक टू अपलोड। यहाँ पर आपको फ़ोटो लेना है। किसका लेना है? स्टोर फ्रंट इमेज विद बिजनेस नेम। अगर स्टोर फ्रंट नेम का बिजनेस नेम के साथ में एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेकर आपको उसमें अपलोड करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल टाइप क्या है, मोबाइल है या डेस्कटॉप है वो डालना है। क्या दुकानदार के पास PC था, येस या नो वो डालना है। मर्चेंट इंटरेस्टेड फॉर प्रीमियम प्लान, येस या नो वो डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप ये सबमिट करते हो आपका काम ख़त्म हो गया। अब ये आपके जो प्रोफाइल, आपका जो बीच में जो प्रीवियस स्लाइड था वहाँ पर आपको दिख जाएगा पेंडिंग 1 फाइल। जब क्लाइंट एंड से वो रिपोर्ट अपडेट हो जाता है 24 से 48 घंटा के बाद, तो आपका डेटा अप्रूव्ड या रिजेक्ट आपको स्टेटस पता चल जाएगा। यही है बेसिकली व्यापार का ट्रेनिंग जो आपका इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।